लाहौर में विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह की अगुवाई में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज समापन के दिन डंडरुआ धाम से पधारे आचार्य श्रीमद् भागवत आचार्य पंडित पवन शास्त्री जी ने विश्व विख्यात आचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी महाराज को अभिनंदन पत्र भेंट किया। सीधी तस्वीर आपके जनता पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आचार्य पंडित पवन शास्त्री जी ने मृदुल कृष्ण गोस्वामी महाराज को अभिनंदन पत्र भेंट कर उनसे आशीर्वाद लिया और अभिनंदन को पत्र को संबोधित करते हुए आज लाहौर क्षेत्र की जनता का दिल जीता। सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर चैनल हेड राजा भैया पाल की खास प्रस्तुति पर पंडित पवन शास्त्री जी ने किस तरीके से आज लाहौर की जनता को संबोधित किया है। वृंदावन ही नहीं, हम तो ये कहेंगे कि वृंदावन वैकुंठ सब कुछ ही यहाँ उतार दिया है, क्योंकि यहाँ भगवान उतर आए हैं। कहा भी जाता है कि भगवान कहाँ हैं, तो भगवान स्वयं कहते हैं ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय चा। मैं वैकुंठ में हमेशा नहीं रहता हूँ, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। तो किसी ने पूछा कि प्रभु फिर आप कहाँ मिलते हो, किसी को जरूरत हो आपकी, तो भगवान स्वयं कहते हैं मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जहाँ मेरे भक्त लोग प्रेम से मेरे गाते हैं वहाँ जरूर मैं उपस्थित हो जाता हूँ। इस सिद्धांत से यह सिद्ध हो गया है कि आपने अपनी वाणी से इस फार्मेसी प्रांगण में भगवान को प्रकट कर दिया है। भगवान वाणी कहती है। तो आइए आपके श्री चरणों में पूरे जनता जनार्दन की तरफ से इस कार्यक्रम के आयोजक माननीय डॉक्टर समर्पित कर रहा हूँ। ये भजन भी मैंने गुरुदेव आपके मुख से ही सुना था और कहता हूँ कि गुरुदेव आज के वर्तमान समय में ऐसी कोई भागवत कथा नहीं हो रही होगी, अगर कोई संगीतमय कथा हो रही होगी तो निश्चित ही आपका भजन और आपका भाव उसमें जरूर परोसा जाता है। ऐसी कोई कथा नहीं है जिसमें आपके भजन न गाए जाते हो। तो आपके श्री चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ और इस भाव के सहित करें हम सब मिलकर आभार, करें हम सब मिलकर आभार, बहा गई कृष्ण कथा रसधार, कृष्ण के परम पुजारी शरण में जाऊं बलिहारी, कृष्ण के परम पुजारी शरण में जाऊं बलिहारी। करें सब मिलकर के आभार, करें सब मिलकर बहा गई कृष्ण कथा रसधार, कृष्ण के परम पुजारी शरण में जाऊं बलिहारी, कृष्ण के परम पुजारी शरण बलिहारी। एक बात तो सुनो, अरे जिन्होंने आपको भजन गा करके तालियां बजा करके भगवान से मिला दिया हो, अब ये भजन उनके लिए हो रहा है जिन्होंने आपको भगवान से मिलाया है। इसलिए हाथ उठाकर गोस्वामी जी के लिए तालियां बजाइए संगीत के सुर लहरियों के साथ। तो आप प्यारे सकल लोक जग पावन गंगई है, सकल लोक जग। आपने गंगा की धार बना दी प्रभु जी, जो समस्त जगत का कल्याण करती है। हो नर नारी सब सुने सोयस मन भाई है, नर नारी सब सुने सोयस मन भाई है। किया सबके ऊपर उपकार तुम्हारी, हो जय जयकार कृष्ण के परम पुजारी, चरण में जाऊं बलिहारी, कृष्ण के परम पुजारी शरण में जाऊं बलिहारी। गोविंद गोविंद नाम गोविंद भज रहे हर पल क्षण, राधे मैं हो गया यहाँ का हर कण कण, राधे मैं हो गया यहाँ का हर कण कण। बताया है जीवन का सार, बताया है जीवन का सार, राधे रानी जग की सरकार, कृष्ण की परम पुजारी शरण में जाऊं बलिहारी, कृष्ण के परम शरण में जाऊं बलिहारी। जन्म जन्म के भाग्य हमारे जागे, जन्म जन्म के भाग्य हमारे जागे, झुके सभी के आगे, झुके सभी के शीश आगे।
आपके आगे, करो मेरी विनती को स्वीकार, करो मेरी विनती को स्वीकार, नमन करता हूँ बारंबार कृष्ण के परम पुजारी, शरण में जाऊं बलिहारी, कृष्ण के परम पुजारी, शरण में जाऊं बलिहारी, करे सब मिल करके आभार, करे सब मिल करके आभार, बहा दे कृष्ण कथा रस धार, कृष्ण के परम पुजारी, शरण में जाऊं बलिहारी, कृष्ण के परम पुजारी, शरण में जाऊं बलिहारी। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज श्री के चरणों में कोटि सा प्रणाम, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। दंदरुआ धाम से जुड़े हैं और आज वो इस भागवत पंडाल में पधारे थे, क्या कहना है सर? यहाँ पर तो यहाँ भागवत कथा के माध्यम से यहाँ वर्षा तो हो रही है, ये मतलब संस्कारों की वर्षा या यूँ कहें अमृत की वर्षा हो रही है। और पूज्य श्री आचार्य जी जो वृंदावन से पधारे हैं वो हमारे विश्व प्रसिद्ध वक्ता हैं, और ये हमारे डॉक्टर साहब ने और या यजमान परिवार ने आचार्य जी को बुलाया है। उनके विषय में तो ये कहा गया है कि आज के बहुत वर्षों पहले 20-25 साल पहले कथाओं को लोग बूढ़े लोग ही सुनते थे, लेकिन आचार्य जी जो आए हैं ज़्यादातर लोग यूथ नहीं सुनता था, लेकिन आचार्य जी जो हमारे लाहौर के इस फार्मेसी ग्राउंड प्रांगण में पधार करके कथा श्रवण करा रहे हैं, इन्होंने ये संगीत के साथ कथा का जो है दर्शन हम लोगों को कराया। तो हजारों लाखों की संख्या में लोग, युवा वर्ग भी कथा सुन रहे हैं। तो वो सब रोचक बनाने में जो हमारे कथा आचार्य हैं उनमें अग्रणी हैं श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज, और उन्होंने आकर के यहाँ बिल्कुल मतलब यहाँ वर्षा कर दी है अमृत की। तो पूरा लाहौर आज उमड़ के आ गया है इस पंडाल के नीचे, और जब भजन गाते नहीं है महाराज जी तो ये लगता है कि साहब वृंदावन धाम से श्री बांके बिहारी सीधे ही यहाँ उतर आ गए हों और सीधा वृंदावन धाम का दर्शन इस पवित्र प्रांगण में हो रहा है। तो लाहौर क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी एक बहुत अच्छी बात है, और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अहद की कृपा बरसी है जो वृंदावन से विश्व प्रसिद्ध कथावाचक ने आकर के यहाँ अमृत की वर्षा अपने श्रीमुख से कर दी है। ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय विधायक लगातार जनता से घिरे रहते थे, आज वो घंटों को बैठे कथा सुन रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या रहस्य? ये भगवान की कृपा है साहब, कि वैसे तो वो जन सेवा में ही भगवान की सेवा समझते हैं, लेकिन आज भक्ति के रंग में ऐसे डूबे हैं वो और उनका पूरा परिवार, भक्ति के रंग में ऐसे सराबोर हो गए हैं कि घंटों बैठ करके, मैं तो उनके पास बैठ करके 2-3 दिन से कथा सुन रहा हूँ, तो इतने प्रेम से इतने चाव भाव से कथा सुन रहे हैं कि अपनी हस्ती को भुला दिया है उन्होंने कि मैं क्या हूँ। ये सारी हस्ती को भुला करके बांके बिहारी की मस्ती में ऐसे झूम गए हैं और ऐसे भक्ति में रंग गए हैं कि देखते बन रहा है। अब जब भी उनके पास बैठ तो बिल्कुल मन से कथा सुन रहे हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट है। इसलिए मैं डॉक्टर साहब के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पूरे क्षेत्रवासियों के लिए उन्होंने ये पवित्र ज्ञान की गंगा में हम सबको स्नान करा दिया है, भक्ति की जमुना जी में हम सबको स्नान करा दिया है। उनको भगवान से प्रार्थना है कि माननीय डॉक्टर साहब ने जिन्होंने पूरे क्षेत्र को कथा से जोड़ दिया, और कथा है कि वो भगवान से जोड़ देती है व्यक्ति को, हम सब व्यक्तियों को कथा से जोड़ दिया, और कथा ही भगवान की ऐसी है जो भगवान से जोड़ देती है। इसलिए उनको लाख लाख धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने पूरे क्षेत्र को भक्ति के रंग में हमको रंगा दिया है। और ये थे हमारे बीच में श्रीमद् भागवताचार्य दंदरुआ धाम से पधारे हैं पंडित पवन शास्त्री जी। लगातार हमारी नज़र बनी हुई है श्रीमद् भागवत फार्मेसी। यदि आप हमारे चैनल पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा।